अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HNK लाइफ। कैसे हैं सब? तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ छोटी सा अपना व्लॉग शेयर कर लें। काफ़ी दिन हो गए, मैंने कोई वीडियो भी नहीं अपलोड की थी। तो शाम के कोई 4:30 बजे का टाइम था और मुझे लग गई थी भूख। तो मैंने खाए प्लम और रन कह रही है हेलो गाइस। और कबीर सोया पड़ा था। तो घर में सुकून था, और जब सुकून हो तो फिर भूख लग जाती है। तो मैंने सोचा मैं ना आलू बुखारे खा लेती हूँ। आलू बुखारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गर्मियों में। अभी मौसम भी आई हुई है तो घर जो है ना बड़ा ही पुरसुकून और जो है ना साफ़ सुथरा पड़ा था। जब तक जो है ना ये छोटी मखलूक सो रही थी ना, तब तक जो है हर चीज़ परफेक्ट होती है जब तक ये सो रहे होते हैं। और जब ये जाग जाते हैं ना तो उसके बाद बस जो है ना सारे घर का ही बेड़ा गर्क हो जाता है। खैर, बच्चों के साथ ज़िंदगी है और बच्चों के बगैर तो कोई ज़िंदगी नहीं। कभी कभी सोचते हैं कि बच्चे जाएँ तो सुकून आए, पर जब ये चले जाते हैं कहीं पे तो फिर बड़ा खाली खाली हो जाता है पूरा घर। तो मुझे लग गई थी ना भूख। मैंने प्लम खाए, प्लम खाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मुझे दोबारा भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं दूध ले लूँ। मैं दूध जो है ना इलायची शरबत डाल के लेती हूँ। दूध का मेरा कोई टाइम नहीं है, मैं किसी भी टाइम दूध ले लेती हूँ। जब मुझे भूख लग जाए और मुझे लगे कि मुझे अब कुछ खाना है तो मैं दूध पी जाती हूँ। तो शायद यही रीज़न है कि मैं कमज़ोर नहीं होती। मतलब मेरा वेट लूज़ नहीं होता, कम नहीं होता। और मेरी बड़ी जद्दोजहद के बाद भी जो है ना वेट मेरा नहीं गिरता, क्योंकि शायद ये दूध जो है ना ये वज़न नहीं गिरने देता। खैर, यहाँ पे मैं चीनी नहीं डालती, सिर्फ इलायची शरबत डालती हूँ और उसके अंदर जो है ना दूध डाल के ठंडा ठंडा और पी लेती हूँ। और मैं लो फैट मिल्क नहीं लेती हूँ, फुल फैट मिल्क लेती हूँ, मलाई वगैरह अच्छे से डाल के ना थोड़ी सी। तो फिर मैं जो है ना साथ में दूध पीती हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बड़ा ही पुरसुकून सा माहौल हुआ हुआ था। और यहाँ पे दोनों जो है ना मखलूक मेरी खेल रहे थे। तो घंटी बज गई, मैंने देखा तो हुरैन की टीचर आ गई थी सिपारे वाली, सिपारा पढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा चलो हुरैन अब आपको मैं रेडी कर देती हूँ। और कबीर जो है ना वो कह रहा था कि दूधू दूधू कि मुझे पिलाना है ये वाला दूधू। मैंने हुरैन को पहनाया स्काफ। और हुरैन को भी मंथ नहीं हुआ जाते हुए, तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी लगती है स्काफ पहन के। इसका एक वाइट है और एक रेड है, और माशाल्लाह दोनों में ही बहुत प्यारी लगती है। तो ये मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा गाइस क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा गाइस कह रहे हैं कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है, और ये खुश हो रही थी। तो इसको सपारा दिया, सपारा दे के और फिर मैंने इसको नीचे भेजा। जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं तो उनको सपारा पढ़ाने के लिए टीचर आती थी। तो मैंने उनको कहा कि आप हुरैन को भी पढ़ा दिया करें, चलो हुरैन को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो वो आ जाती हैं। तो मैंने इसको नीचे तक छोड़ा और ये चली गई। अब मैं वापस आ गई और कबीर जो है ना इंतज़ार में खड़ा था कि मम्मा आए तो मैं दूध पीऊँ। और वो देखें, वो हैरान परेशान उस टाइम से खड़ा है कि ये देखो मम्मा ये क्या है, दूध है और ये मैंने पीना है। तो कबीर जो है ना माशाल्लाह से हर चीज़ ही खा पी लेता है। कबीर हुरैन जो है वो नहीं खाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको पिलाया दूध। और हम दोनों जो है ना इंजॉय कर रहे थे, और इतना मज़े का लगता है इलायची शरबत डाल के। जिनको इलायची शरबत अच्छा लगता है उनको तो बहुत टेस्टी लगेगा, जिनको इलायची अच्छी नहीं लगती उनके लिए तो खैर नहीं अच्छा लगेगा। बाकी बचा के मैंने इसको दे दिया, और इसको फिर दोबारा भूख लगी, कह रहा था मम्मा मुझे और दें। तब तक वो ख़त्म कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे चने भिगो रखे थे, मैंने कहा चलो आज काले चने बना लेते हैं सालन में। तो ये काफ़ी टाइम से मैंने भिगो दिए थे, 4-5 घंटे से, और ये अच्छे से फूल गए थे। और छोटे वाले चने, एक बड़ा चना होता है एक छोटा, ये छोटे वाले थे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं छोटे चनों में टेस्ट होता है, और मैं कहती हूँ बड़े वालों में टेस्ट होता है, पर मुझे पता नहीं है कौन से में क्या होता है, पर मुझे बड़े वाले अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको और दूध दिया डाल के कि तुम पी लो। और हुरैन तब तक गई हुई थी अपना सपारा पढ़ने के लिए। हुरैन आधा घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाती है। और मुझे काफ़ी सारे काम जो है ना उस आधे आधे घंटे में ही करने पड़ते हैं। जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं ना तो ये जो है ना बहुत लड़ते हैं एक दूसरे से, सारा दिन रोते हैं और फिर लड़ाइयाँ होती हैं इन दोनों की। अब ये छोटी छोटी और इतनी लड़ाइयाँ करना शुरू करती है। तो यहाँ पे मैंने सामान बनाना शुरू किया, और ये देखें जी चने मैंने चढ़ाना शुरू कर दिए। प्रेशर लगाया इसको, और 12 मिनट का प्रेशर दूँगी मैं जो है ना। उसके बाद बाकी जो बचे हुए थे वो मैंने उठा के रखे फ्रिज में। ये मेरे पास ना कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनकी हर छोटी से छोटी चीज़ हम बड़ा संभाल के रखते हैं। और मेरी एक फ्रेंड है तो मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है, बड़ी इम्पोर्टेंट सी, मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये मुझे उसने गिफ्ट किया था मेरी शादी पे। और उसके दिए हुए लैंप भी मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ। और उसके दिया हुआ ये ना छोटा सा आईफल टावर पसंद से उठाया था, और पे उसने किया था, और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों की चीज़ें, कुछ लोगों की जो है ना हमारी ज़िंदगी में वैल्यू इतनी होती है कि वो हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो रैन वापस आ गई, चाहिए थक जाती है सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते, और फिर इसका जो है ना हाथ पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा के। तो मैंने इससे पूछा क्या पढ़ के आई हो, तो कहने लगी कुछ भी नहीं पढ़ के आई। मैंने कहा फिर क्या करने गई थी आप? तो कहती कि मैं खेलने गई थी।
और ये देखें थकी हारा बच्चा मेरा आधे घंटे में थक हार के आ गया। एक हम होते थे जाते थे ज़ोहर की अजान के बाद जाते थे और ना मगरिब के टाइम वापस आते थे, और हम पता नहीं क्या करते थे बैठ के, मुझे तो फिर समझ नहीं आती। आजकल के बच्चे जो हैं आधे घंटे में पढ़ पढ़ा के और आ जाते हैं, और स्कूल में भी आजकल के बच्चे जाते हैं और 12 बजे तक छुट्टी होकर उनकी वापस आ जाते हैं, और हम लोग सुबह जाते थे और 2-2:30 बजे वापस आते थे स्कूल से। और स्कूल से आने के फ़ौरन बाद जी हम जो है ना खाना खिलाते थे, खाना खिलाने के बाद फ़ौरन से हम मस्जिद चले जाते थे, और मस्जिद से हम आते थे मगरिब के टाइम, और फिर हम आते ही फ़ौरन से थोड़ा सा टीवी शीवी भी चल जाता था सामने सामने, और साथ में बैठे हुए हम जो है ना स्कूल का काम कर रहे होते थे, और अम्मी वहीं पर रोटी ला देती थी हम लोगों को, हम वहीं पर बैठ के रोटी खा लेते थे, और रोटी खाते खाते जो है ना काम मुकम्मल किया। कभी कभी मुकम्मल नहीं भी कर पाते थे, सो जाते थे, और फिर सुबह सुबह उठ के हम जो है ना उस काम को मुकम्मल कर रहे होते थे। ये थी हमारी ज़िंदगी। आजकल के बच्चे जो हैं वो बड़े कमाल के हैं, उनकी माएँ भी शायद कमाल की हैं तो यहाँ पे जो है ना बच्चे दोनों मेरे कुछ ना कुछ राइट कर रहे थे, इनकी लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहेंगे साथ 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 में। जो है ना ये चने मेरे गल चुके थे, अच्छे से नरम हो गए थे, लेकिन इसके अंदर पानी था, तो मैंने कहा इसको पहले पानी को सुखाऊंगी, उसके बाद इसके अंदर ऑयल डालूंगी, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया ना फिर ये पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा इसके साथ। तो बगैर ऑयल के ही मैंने जो चने निकाल के और मैंने खा लिए थे, क्योंकि मैंने जो है ना सुबह नाश्ते में सिर्फ बॉयल एग लिया था और एक दूध का गिलास लिया था, और फिर उसके बाद मैंने आलू बुखारे खाए, वही आपके सामने जो रखे 3 थे पता नहीं 4 थे। उसके बाद एक दूध का कप पिया, कप नहीं था सॉरी मग था, और उसके बाद अब मैंने चने खाए। और मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया था, बारिश आने वाली थी, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको ये भी दिखा दें। बाहर का व्यू कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारा, लेकिन खैर मुझे तो घर से है कि घर मेरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, और घर मेरा साफ़ सुथरा है। मुझे बाहर बाहर से जो है ना कोई वो नहीं होता कि बाहर कैसा है, क्योंकि हम लोगों ने बाहर निकलना नहीं होता। और ये देखिए जी बारिश शुरू हो गई साथ के साथ ही, और मैंने यहाँ से टॉवल उठाया, टॉवल उठा के और मैं जो है ना अब बारिश इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे जो है ना मौसम जो अच्छा था, बिलाल भी आ गया और मायरा भी आ गई थी ड्यूटी से, तो फिर मैंने चाय बनाई सब लोगों के लिए। रात हो गई थी, अब मायरा की इवनिंग ड्यूटी होती है, तो हम लोगों ने चाय इंजॉय की। होप सो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ये देखें जी बारिश के बाद जो है चाय का अपना ही मज़ा होता है। और ये हम लोगों ने की चाय इंजॉय। ये मेरी दोनों छोटी छोटी मखलूक खड़े हैं यहाँ पे, और ये मेरी धम्मर्स है प्यारी सी, और ये मेरा छोटा सा माश बिल्ला है। तो हम करेंगे चाय इंजॉय, और होप सो